हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में और पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। आई थिंक दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने दोनों टाइप के क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल भी करवाए थे। आज की जो हमारी क्लास है वो आज की क्लास किसकी है हमारी? वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा एलिमेंट कहाँ आता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बाकी आप सबको मुझे पता है आता भी है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ आता है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि क्या है आज का अपना, वो है देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। ये है हमारा ईजिली ऐप है। इस ईजिली ऐप के ऊपर जितने भी, अगर आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा। अगर इसको इंस्टॉल करते हो तो क्या आ जाएगा, हमारे जितने बैच हमारे चल रहे हैं इसमें क्या करोगे, आप उसको देख पाओगे। अप्रोक्स इसके अंदर 2000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे सेव करने के मतलब टाइप करने के बाद क्या आएगा, सेंड ओटीपी आएगा। और सेंड ओटीपी अगर मान लो आपने आईडी नहीं बनी हुई तो सबसे पहले क्या करोगे, आप क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे। क्या करोगे, क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे। उसके बाद जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आपका नेम आ जाएगा, यहाँ ईमेल आईडी, जेंडर आपका जो भी है, लोकेशन कहाँ से हो, यहाँ मोबाइल नंबर डालोगे और क्या आएगा, इसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद यहाँ क्या करोगे, आप इसको ओटीपी फिल कर दोगे और ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या दिखेगा, देखो नेक्स्ट पेज क्या आएगा अपने पास। जैसे इसको आप ओपन करते हो तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सर्च फॉर योर एग्जाम, मतलब किस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मान लो सपोज आप नीट के लिए कर रहे हो, तो नीट के लिए अभी हमारे कौन सा बैच चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रारंभ वाला बैच चल रहा है। मतलब मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, क्लास 11-12 बोर्ड के लिए भी अवेलेबल है, IIT जी, नीट, बैंक और एसएससी के लिए मेन प्रोफेशनल क्या है, एक हमारा ऐप है। और इसके अंदर CUET के भी एंट्रेंस एग्जाम तैयारी आप कर सकते हो इससे। चले आगे। इसके बाद अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, आप जो पढ़ रहे हो कौन सा बैच है, वो हमारा कौन सा, प्रारंभ बैच। ठीक, ये किसके लिए है, क्लास 11th की साइंस के लिए है, केमिस्ट्री के लिए हम पढ़ रहे हैं। इसमें फिजिक्स भी मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बायोलॉजी भी मिलेगी और जल्दी ही आपको मैथ क्लासेस के अंदर मिल जाएगी। चले आगे। इसके अंदर वैसे तो इसका कोर्स का प्राइस कितना है, 8999, लेकिन अभी क्या है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री कब मिलेगा, जब आप क्या करोगे, ये क्या करोगे, कूपन का कोड डालो। कौन सा कूपन कोड क्या है, फ्री इजिली नाम से। ध्यान रहे, इसको अच्छे से देखना। मैं इसको यहां से अलग से दोबारा लिख देता हूं, FREEAZILY। LY आपको नहीं दिखा होगा, L और Y, ये क्या है आपके पास कूपन कोड है। इसको आप डालते क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा मोबाइल के अंदर, जिसमें अब तक के जितने वीडियो हमने पढ़ा चुके हैं वो सारे आपको वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। चलो अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आप सब जानते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, मतलब कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, जब भी कोई दो नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड वो बना लेगी तो उसमें क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो मेन चीज है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है। तो चलें बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है। देखो डेफिनेशन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे कि मान के चलो ये एक एटॉमिक न्यूक्लियाई है, ये दूसरा क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियाई है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है, मतलब शेयर्ड पेयर बोल दिया इसको हमने, क्या बोला, शेयर्ड पेयर, या क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है। तो इसमें से जिसकी मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। बात समझ आ गई चीज कि नहीं आई, आगे फिर भी मैं दोबारा बताता हूं कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो पावर होती है, टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात करता हूं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक, पहली बात तो ये ध्यान रखें। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बात करना चाह रहा हूं, तो इसमें देखो पहला क्या आ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको मैंने पहले भी पढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा दिया मैंने इसको, और आयनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ा दिया, और अलग से मैंने और पढ़ा दिया था। दोबारा बस बताता हूं क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मतलब क्या है, एटम है, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है।
यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कर रहा है वो। तो यहां से और इसके बीच में जो अट्रैक्शन जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स, उस अट्रैक्शन फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम, जेड इफेक्ट बोल देते हैं। इससे क्या होता है, जेड इफेक्ट के बढ़ने से जितने भी एटम होते हैं उनकी साइज क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन, मान लो ये कोई मेरे पास ये चीज मेरे हाथ है, अगर मैं इनको हाथ को अगर ऐसे है, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ ऐसे, तो क्या हो गया, साइज क्या हो रही है, मतलब लेंथ क्या हो रही है हाथ की, कम होती जा रही। तो मतलब सेम कंडीशन क्या होती है, यहाँ भी होता है। चलिए आगे, तो क्या होता है, रेफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में रेफरेंस बात करना चाहूँ तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है इसके जेड इफेक्ट की। इसका मीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो जेड इफेक्ट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इससे क्या पता चला हमें पता चला कि पूरी पीरियडिक टेबल के अंदर या पीरियड के अंदर अगर मुझे लेफ्ट से राइट जाना है तो क्या होगा, हमें पता है क्या होता है, जेड इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और जब जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे साथ साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है, इसके अंदर बढ़ती है। ठीक, बात आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। चले दूसरा, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई ये एक एटम है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके बाद क्या है, एक और क्या है, शेल प्रेजेंट है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्शन लगेगा, उस रिपल्शन को यही क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट की है वो क्या होती है, ग्रुप के लिए लागू होती है। क्या होती है ग्रुप के लिए, कि ग्रुप के अंदर अगर मुझे अप टू डाउन जाना है तो क्या हो जाएगा, अप टू डाउन जाने पर शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है, जिससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और साइज क्या होती है, साइज भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये गलत लिख दिया, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यहाँ पे कम हो जाती है, कम। और साइज क्या हो जाएगी एटम की, वो क्या होती है, एलिमेंट की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट आ गया अपने पास। अगर मैं इसको शॉर्ट रूप में लिखना चाहूँ तो मैं बता दूंगा शॉर्ट में, जो मैंने हर में बताया तो इसमें बता दूंगा अलग से मैं, ताकि कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो आगे, एटॉमिक साइज, सिंपल सी बात, हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके शील्डिंग इफेक्ट के। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, मैं यहाँ लिख दूं, प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज की। तो मतलब साइज बढ़ेगी तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम होती जाती है। तो हम बात करते हैं मान लो पहले पीरियड के बारे में। तो पीरियड में क्या होता है, सिंपल सी बात, जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है। और जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या हो गया, साइज ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा, साइज क्या होती है, एलिमेंट की कम हो जाती है। ये हो गया किसके लिए, पीरियड के लिए। जबकि अगर मैं ग्रुप की बात करना चाहूं तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, ग्रुप में क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, साइज क्या होती है एलिमेंट की, वो बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अप टू डाउन जाने पर कम हो जाती है, घट जाती है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, एटॉमिक साइज का। चले आगे नेक्स्ट, और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं आपको, देखो क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड टेबल में किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। पूरी की पूरी पीरियड टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। और सबसे कम किसकी होती है, वो होती है सीजियम की। ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियड टेबल, तो क्या लिखा हुआ आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या लिखना है आपको, क्या है, फ्लोरीन। चलें आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखो आगे चलने पे क्या हो जाएगा, देखो डेफिनेशन क्या है, देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एलिमेंट। मतलब किसी दूसरे एलिमेंट या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कोई भी गैसेज एलिमेंट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रेफर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is liberated whenever a molecule or a neutral atom tend to acquire an electron from the other element। दूसरे एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को खुद पे जोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चले आगे,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बारे में, इट इज अप्लाइड ओनली टू अ सिंगल एटम, मतलब क्या किस में अप्लाई होती है, केवल सिंगल एटम में अप्लाई होती है, जबकि ये इट इज आइदर अप्लाइड टू एन एटम और मॉलिक्यूल, दोनों में लागू होती है, मॉलिक्यूल में भी लागू होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और किसमें, एटम में भी लागू होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट हाउस में नहीं आ रहा हो तो सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। देखो एग्जांपल क्या है, मैं बात करता हूँ HCl, तो यहाँ Cl की बात करूंगा। अगर मुझे मान लो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो मेरे पास मान लो क्या है, H2O मॉलिक्यूल है, क्या मैं इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ सकता हूँ कि नहीं जोड़ सकता, बस में आगे चीज, ये इलेक्ट्रॉन से बाहर निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता, तो मतलब उसमें पूरा होल मॉलिक्यूल भी काम करता है और एटम भी पार्टिसिपेट करता है, किसमें, केवल एटम पार्टिसिपेट करता है। चला आगे, इट इज मेजर्ड इन पोलिंग यूनिट्स, ये क्या होता है, केवल पोलिंग यूनिट में ही मेजर किया जाता है, जबकि ये आइदर मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों में ही क्या होता है, काउंट करते हैं इसको। आगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्वालिटेटिव है, जबकि ये क्वांटिटिव है, मात्रात्मक है, कौन सा हो गया कि गुणात्मक होती है। आगे, इट इज एसोसिएटेड विद द आइसोलेटेड एटम और इट इज एसोसिएटेड विद द एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है, जबकि ये आइसोलेटेड अलग से एटम कितने दिए उसके पास। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हेन द अट्रैक्टिंग फोर्स इज हाई, मतलब कहाँ होती है, अगर मान लो कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी पावर बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो वहां क्या हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हेन द न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट नोन एज फ्लोरीन, सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। वेयर एज ऑन द अदर हैंड द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्रेंसीम में सीजियम की होती है। फ्रेंसीम क्या होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको कंसीडर हम नहीं करते हैं। आगे चलें इधर, द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की, मैंने बता दिया लास्ट वाली क्लास में। और सबसे कम किसकी होती है, नियोन की, क्यों, क्योंकि इसकी होती है 0 होती है। ठीक, आई थिंक आपको पूरी बात डिफरेंस समझ आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है, देखो आगे, मेजरमेंट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो ये है, इसको हम किस में कंसीडर करते हैं, एप्लीकेशन में कंसीडर करते हैं। एप्लीकेशन तो फिर भी अलग आता है। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग फॉर्मूले दिए, तो हम केवल क्या है, हमें फॉर्मूला याद रहना है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, बार बार क्वेश्चन आता है और बार बार और भी आया क्वेश्चन। मैं बोलता हूं यहां से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं तो इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जो ये कौन सा है, डिटर्मिनेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर। चले आगे, अभी मैं बात करता हूं 2022 के एग्जाम की। तो 2022 के में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था केमिस्ट्री का, मतलब 12th क्लास को पढ़ाने के लिए टीचर के लिए, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। बताऊंगा क्वेश्चन कौन सा था, आगे चलें। मूलिकन मेजरमेंट, पहला है मूलिकन साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक मेजरमेंट के लिए एक फॉर्मूला दिया। क्या बोलता है वो, अकॉर्डिंग टू मूलिकन द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो एवरेज होता है वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इक्वल आएगा। मतलब क्या लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला है किसने दिया, मूलिकन ने दिया। बस में आगे चीज आपको अगर आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पता है तो आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो आगे, दूसरा है पोलिंग मेजरमेंट। साइंटिस्ट है पोलिंग, उसने क्या किया, अपना एक मेजरमेंट दिया किसको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। क्या बोलता है, साइंटिस्ट पोलिंग डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ध्यान रहे किस पे बेस्ड है, रेजोनेंस एनर्जी बेस्ड है। तो क्या फॉर्मूला बोलता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है यहाँ पे, रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। आपको इस पे न्यूमेरिकल मिलने के चांस बहुत कम हैं। आपको डायरेक्ट केवल क्या पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा कि मूलिकन ने पोलिंग ने क्या क्या कहा था। तो मूलिकन साहब ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल टू आई ई प्लस ई ए अपॉन 2, और जबकि ये जो पोलिंग साहब थे इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल टू 0.208 इंटू अंडर रूट डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो तीसरा, आल्रेड रोशो मेजरमेंट। मतलब एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे आल्रेड और रोशो, उन्होंने अपना अलग से मेजरमेंट दिया। क्या बोलते हैं वो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल टू किसके बोला उसने, जेड इफेक्ट, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनटू ई स्क्वायर।
ई क्या है, कोई भी बेस है उसके मान लिया उसके अकॉर्डिंग, और आर क्या है, क्या होता है, आर होता है रेडियस ऑफ एटम। केवल आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला तो मिनिमम याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल की नीड, अगर आपको क्वेश्चन दिखते हैं कहीं तो आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं आराम से। तो ये है तीसरा वाला। और इसमें देखो क्या है, रिलेशन बिटवीन आल्फ्रेड रोशो और पॉलिंग, दोनों साइंटिस्टों ने मिला के एक रिलेशन दे दिया। रिलेशन निकालना, डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या है फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल टू 0.359 इंटू जेड इफेक्ट इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो ये वाला, प्लस 0.744, ये फॉर्मूला है, आपको याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल टू क्या होता है 0.359 इंटू जेड स्क्वायर, जेड इफेक्ट इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये दोनों से, यहाँ थर्ड वाला मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा सकता हूँ क्योंकि चांसेस ज़्यादा यहीं से बनते हैं। चले 14 पे, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कैसा होता है। तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल किसके होता है, परसेंटेज एज करेक्टर। परसेंटेज एज करेक्टर क्या होता है आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन नाम सुना होगा आप सबने। हाइब्रिडाइजेशन कौन से होते हैं, एक तो होता है sp, एक होता है sp2 और जनरल को तीसरा कौन सा होता है sp3। अदर भी होते हैं लेकिन हम जनरल 3 की बात करते हैं। कौन कौन से हो गए, sp, sp2 और sp3। तो अगर मैं बात करना चाहूँ कि sp की बात करना चाहूँ तो बताओ, अगर इन दोनों की पार्टनरशिप कितनी 100% है तो क्या s की कितनी होगी, s की परसेंटेज कितनी आ गई, मान लो इसकी s की कितनी आ गई यहाँ पे sp में 50%। अगर मैं बात करता चाहूँ sp2 में तीनों की इक्वल शेयरिंग है, मतलब एक तो s की 2 p की, कितनी आएगी यहाँ पे परसेंटेज की 3.3% आएगी। बात करता हूँ sp3 की तो कितने हो गए, एक तो s और 3 p, कितने हो गए 4 का मतलब परसेंटेज कितनी आएगी s की, केवल s की बात कर रहा हूँ, कितने 25% होती है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर, मतलब जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मानते हैं। तो किसकी हो गई यहाँ पे sp, sp2 और तीसरी किसकी हो गई sp3। यही हाइब्रिडेशन बात करता हूँ। देखो केमिस्ट्री में 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आपने नाम सुने होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कैसे कैसे, एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा कौन सा होता है डबल बॉन्ड, और तीसरा होता है कौन सा अपने ट्रिपल बॉन्ड। 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या देते हैं sp3 लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ एग्जाम्पल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 और 2 और CH3 बॉन्ड CH3। ये क्या हो गया अपने पास, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गई। सबसे ज्यादा किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन की, उसके बाद एल्कीन की किसकी होती है, एल्केन की होती है। देखो दूसरा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम बॉन्ड ऑर्डर भी परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। किसी में यहाँ लिख दूँ, एक ही बात है, इसको एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किससे ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, जो sp का, फिर किसका होता है sp2 का, फिर किसका होगा sp3 का। आपको कंसीडर करना है ये वाला। चलते हैं इसके बाद, यहां चलने से पहले या बाद में कर लेंगे इस पूरा डिस्कशन, लास्ट में कर लेंगे एक साथ डिस्कशन। अभी चलते हैं आगे। देखो क्या है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लास तो बिल्कुल लास्ट वाली क्लास के जैसे सेम लग रही है, वहां भी हमने ये लिया था, मतलब फैक्टर इफेक्टिंग, वहां भी हमने ये लिए थे, कौन से एप्लीकेशंस भी हमने ये लिए थे, तो मतलब बिल्कुल सेम है। अगर आपने एक चीज़ अच्छे से पढ़ ली तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, केवल डिफरेंस कि इनमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है मेन, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें मेजरमेंट अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखो क्या है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर। हमें पहले भी पढ़ता था कि पूरी क्या है, मान लो ये क्या है अपने पास पीरियड टेबल है। इस पीरियड टेबल में यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या होता है, मेटल होती है। ये वाला पार्टीशन क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है। और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, नॉन मेटल वाला पार्ट होता है। ये आप सब जानते हो। तो इसको बोलते हैं हम पीरियड बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं। ये आप सब जानते हो। इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो आपको पता है। तो मैं इसी की बेस पे चलता हूँ। क्या होता है
पीरियड की बात कर रहा हूं, तो पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या आएंगे, मेटल से कहाँ पहुंचेंगे हम, नॉन मेटल चलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट राइट चलने पर क्या होती है, पूरा बताता हूँ पूरा ना, जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है और क्या बढ़ेगा साहब, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है और क्या बढ़ेगा साहब, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है साहब, और बताओ क्या बढ़ेगी, और बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है, साइज ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अपन ने एक में ही कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो और आगे चलते हैं। इसी को और आगे लेके चलता हूँ, मान लो मैं इसको लेके चलता हूँ चाहूँ तो, इसके जस्ट नीचे मान लो, इसके जस्ट आगे वाला पोर्शन क्या बढ़ेगा साहब, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे साहब, और क्या बढ़ेगा साहब, इधर बढ़ेगा मेटेलिक कैरेक्टर, क्या होंगे साहब, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे साहब, कम होंगी। तो मतलब क्या पढ़ा हमने, पूरा सारा एक साथ पढ़ लिया। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, और साइज क्या होगी, एलिमेंट की कम होती जाएगी। साथ में लेफ्ट राइट चलेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया डिटेल से। दूसरा क्या है यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है मैं बता दूं, क्या लिख दूं मैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रोपोर्शनल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है। एग्जांपल ले लेता हूं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और लास्ट में फ्लोरीन। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। ये लिखता हूं क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3, इसके पास कितने हैं 4, इसके पास कितने हैं 5, इसके पास 6, इसमें कितने हैं 7। मतलब ये सब क्या करेंगे, प्लस वैलेंसी शो करते हैं। +7 फ्लोरीन क्या करता है, +7 और -1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वैलेंसी शो करता है। तो इसलिए कितनी होगी, +7 मैक्सिमम हो गई। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रोपोर्शनल किससे होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चले आगे नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो क्या लिखा हुआ आगे, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, किसी भी मान लो कोई बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, किसी भी दो नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए उसको बोलते हैं, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। चले आगे देखो, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस रहेगा उतना बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, उतनी क्या रहेगी, हाई रहती है। दूसरा क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, क्या होता है देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड ऑर्डर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड लेंथ के। ठीक, एग्जाम्पल की बात करना चाहूँ तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा हमारे पास। एग्जाम्पल है, देखो मान लो मैं बात करता हूँ HF की और मैं बात करता हूँ HI की। हमें पता है हाइड्रोजन की दोनों जगह क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्या है, आयोडीन है। पूरी पीरियड टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो H और F में क्या हो गया, मान लो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आएगा और यहाँ क्या आएगा, कम डिफरेंस आएगा। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज़्यादा आ गया, HF का ज़्यादा आ रहा है। तो ज़्यादा आएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होता है, इसका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। जबकि बॉन्ड लेंथ की मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, HF HI। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, देखो HF इज लेस देन HI। ये क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। मतलब दोनों क्या हो, अपोजिट होते हैं। अपोजिट आपको आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास पे, जो कि क्या है अपनी, देखो इंपॉर्टेंट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड मेरे पास है तो उस कोवेलेंट कंपाउंड में कितने परसेंटेज आयनिक प्रॉपर्टी पाई जा रही है। तो उसके लिए निकालने के लिए क्या किया, एक हेनी और स्मिथ नाम के दो साइंटिस्ट थे, हेनी और स्मिथ। उन्होंने क्या दिया था, एक मेथड दिया था किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन एनी कोवेलेंट कंपाउंड में। क्या है, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें कितने आयनिक कैरेक्टर, कितने परसेंटेज है, उसको निकालने के लिए। तो चलिए फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16XA - XB। ये क्या है,
डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है साहब? डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूले को याद रखना है। एक नीचे क्या कर दिया मैंने, एग्जांपल ले रखा है, न्यूमेरिकल ले लिया, तो मैं इसको सोल्व करने के लिए कोशिश करता हूँ कि सोल्व कैसे होगा। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल टू 16। अब यहाँ देखो XA माइनस XB हमें नहीं पता, तो आपको एक ऑर्डर याद करना पड़ेगा XA माइनस XB का, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन और हाइड्रोजन। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। किसका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग है ऑर्डर किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे पहले किसकी होती है, फ्लोरीन, कितनी होती है, 4 वैल्यू होती है। ऑक्सीजन की 3.5, इसकी कितनी होगी 3.0, इसकी कितनी होती है 2.7, 2.4, उसकी कितनी होती है 2.1 वैल्यू होती है। ये ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे पहले किसकी होती है, फ्लोरीन की कितनी होती है 4, 3.5, 3.0, 2.7, 2.4, 2.1, इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है किसके अंदर, H के अंदर और Cl के अंदर। Cl का आ रहा है देखो 3 और H कितना आ रहा है 2.1, तो डिफरेंस निकालता हूँ। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ तो क्या जगह कम है, तो हम चलते हैं अगले वाले पेज के ऊपर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 16। XA मान लो दोनों में से XA माइनस ज्यादा में से कम करना है, प्लस माइनस का कोई डिफरेंस नहीं है। तो कितना आ गया, हमें पता है क्लोरीन की होती है 3.0 और हाइड्रोजन कितनी होती है 2.1, प्लस था क्या, देखो एक बार वापस चेक कर लेते हैं, प्लस 3.5 XA माइनस XB 3.0 माइनस के 2.1 का स्क्वायर। इसको हमें सोल्व करना है, कितना आ गया 16, 3.0 में से 2.1 गया तो कितना बच गया 0.9, प्लस 3.5 3.0 में से 2.1 गया तो कितना हो गया 0.9 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 16 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा कितना आएगा इसके अंदर, बोलो देखिए चेक करो, 144। तो कितना आ गया 14.4 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई से करूंगा 0.9 का कितना हो गया, 9 का कितना होता है 81, तो कितना हो गया 9.0 का 0.81। सोल्व करते हैं आगे इसको अंदर, तो 14.4 प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ इसके अंदर, या अलग से यहाँ से कर लेता हूँ इसके अंदर, 0.81 को 3.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने बच जाएगा 540 3 और 24 5382 पॉइंट कितना हो गया 2 के बाद, तो कितना आ गया अपने पास 2.835। तो इसको सोल्व करता हूँ कितना आ गया मेरे पास, दोनों को ऐड करूंगा तो 5 ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा, 4 8 कितना हो गया 12.1 कितना हो गया 4 2 6 और 7, तो 17.235 क्या आ गया इसके अंदर परसेंटेज करेक्टर है। इतने परसेंट इसके अंदर क्या है, क्या आ गया 17.23 क्या है इसके अंदर, इस मतलब HCl जो कंपाउंड है उसके अंदर इतने परसेंट आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है। ये हमें क्या है हमने निकाल लिया। अब चलते हैं, एक साइंटिस्ट थे, कौन से, गेलिस साइंटिस्ट, नाम क्या उनका साइंटिस्ट का, गेलिस साइंटिस्ट। उसने क्या दिया, क्या बोला, अगर XA माइनस XB का डिफरेंस या परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना आ रहा है 1.7 आ रहा है, इक्वल टू कितना आ रहा है 1.7 आ रहा है, तो क्या हो गया उसमें 50% आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है। किसके इक्वल है, XA माइनस XB किसके बराबर आ गया, मान लो 1.7 के इक्वल आता है, तो उसमें 50% आयनिक करेक्टर है। मान लो दूसरा, अगर XA माइनस XB इसकी वैल्यू जो है 1.7 से कम आती है, तो उस कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर क्या है 50% से कम क्या है आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है। और सेम कंडीशन यहाँ पे, अगर XA माइनस XB है तो उसमें क्या है 50% कोवेलेंट करेक्टर प्रेजेंट है किसके अंदर, आयनिक कंपाउंड, मतलब कंपाउंड आयनिक प्रकार का हो गया। तो ये आपको गेलिस ने किसने बताया, गेलिस नामक साइंटिस्ट ने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। छठा है देखो कौन सा, देखो नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर क्या है, देखो, इन नोमेनक्लेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड फर्स्ट राइट रिटर्न लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे पहले कैसे लिखते हैं हम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका क्या करते हैं, पहले उसके बाद उसका क्या करते हैं हम नाम लिखते हैं। जैसे एग्जांपल है CO2, तो C और O2 में तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए हम सबसे पहले नाम कैसे लेंगे, कार्बन का। नाम क्या होता है इसका, CO2 का नाम क्या होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। देखो इधर OF2 में देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की, तो क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका पहले हम नाम लिखते हैं, उसके बाद जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका हम बाद में नाम लिखते हैं। तो ये था अपना कॉन्सेप्ट जो कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। तो इसके बाद में दोबारा एक बार पूरा क्या करता हूँ, रिकॉल करा लेता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन। क्या होती है डेफिनेशन, कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में से किसी शेड पेयर में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके फैक्टर पढ़े। फैक्टर कौन कौन से पढ़े, पहला फैक्टर पढ़ा हमने जेड इफेक्ट के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। दूसरा क्या पढ़ा हमने, साहब की शिल्डिंग इफेक्ट, वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा क्या पढ़ा हमने, साहब की साइज के अंदर पढ़ा साइज क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। चौथा क्या पढ़ा हमने साहब इसके अंदर पढ़ा हमने साइज के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर मेजरमेंट पढ़े थे इसके, कि हम किसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके हमने कौन कौन सा पहला तो हमने कौन सा पढ़ा इसके अंदर, सबसे पहले हमने इसके अंदर पोलिंग नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा मूलिकन, साइंटिस्ट मूलिकन के बारे में पढ़ा। मूलिकन ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू IP प्लस EA/2 होती है। दूसरा क्या पढ़ा हमने इसके अंदर, पोलिंग पढ़ा। पोलिंग साहब ने क्या बोला था, याद करो पोलिंग साहब ने एक फॉर्मूला दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 0.208 अंडर डेल्टा E, रेजोनेंस एनर्जी के हिसाब से बताया था इसने। तीसरा क्या बोलता, ऑलरेड रोशो, इन्होंने क्या बोला था, एक फॉर्मूला दिया था, कौन सा दिया था, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू जेड इफेक्ट इंटू E²/R²। इन्होंने फॉर्मूला दिया था, एक रिलेशन और निकाला था इसने अपने 0.308 इंटू जेड इफेक्ट इंटू E²/R² प्लस 0.7444। तो वो भी आपने याद कर लिया होगा आई थिंक। तो मतलब कुछ एग्जाम्पल थे जो आपको याद करने हैं। ये क्या है, मेजरमेंट के टॉपिक से। एप्लीकेशन क्या पढ़ा हमने, 5 एप्लीकेशन पढ़ा हमने, मतलब एप्लीकेशन को याद लेता हूँ। एप्लीकेशन क्या पढ़ा हमने, पहला एप्लीकेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉन मेटलिक करेक्टर के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होता है, मेटलिक करेक्टर के। और क्या पढ़ा इसके अंदर हमने, बाकी हमने कुछ पॉइंट्स देखे और इसके अंदर कौन कौन से चेंज होते हैं हमने परसेंटेज एक्सेलेरेटर देखा, ऑर्डर ऑफ मतलब एनर्जी का मतलब क्या बोलते हैं, परसेंटेज एक्सेलेरेटर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दूसरा क्या पढ़ा हमने इसके अंदर, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा, बॉन्ड लेंथ पढ़ी, इसके अंदर कंप्लीट डिस्कशन हमने कर लिया है। आई थिंक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और आगे है नेक्स्ट टॉपिक अपने क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसके लिए है, पूरी पीरियड टेबल के बारे में दिया हुआ है। आई थिंक इसके बाद जो क्लास आएगी वो लास्ट क्लास होनी चाहिए इस चैप्टर की। और उसके बाद हमने क्या करेंगे, इसके अंदर NCERT के कुछ एग्जांपल्स करेंगे और साथ में PYQ करके ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो चलेगा वो आई थिंक कौन सा आएगा, वो आएगा हमारे पास, कौन सा गेस कर सकते हो आप, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, चले आगे चलते हैं। देखिए क्या है, इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज क्या होता है,
इनर्ट गैस किसको बोलते हैं? पीरियड टेबल के अंदर जो 18 ग्रुप होता है उसको बोलते हैं इनर्ट गैस बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं, जितने भी डी ब्लॉक होते हैं सबको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। कौन किसको छोड़ के? एक्सेप्ट लिखा हुआ है जेड सी डी एच जी और यूवी, सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है। देखो तीसरा क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? मतलब लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। फोर्थ क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ध्यान रहे, रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी कंपाउंड को। एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, किसको छोड़ के? जीरो ग्रुप को छोड़ के जितने भी एलिमेंट आते हैं सब कौन से होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। टिपिकल एलिमेंट कौन से होते हैं? ऑल द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड एक्सेप्ट ऑर्गन, ऑर्गन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब कैसे होते हैं? टिपिकल होते हैं। और छठा है कौन सा? ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज मतलब जो क्या करते हैं? डायगोनल रिलेशन शो करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं इसके अंदर लिथियम बेरिलियम बोरोन, यहाँ क्या आ गया इसके अंदर? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या होता है? डायगोनल रिलेशन होता है। डायगोनल रिलेशन क्या होता है कि मतलब कुछ प्रॉपर्टी दोनों में क्या होती है? सिमिलर होती है। जैसे एग्जांपल लिथियम मैग्नीशियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ क्या करता है? सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए उसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशन। और क्या बोला इसलिए हमने यहाँ पे ब्रिज एलिमेंट का नाम दिया गया। आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट, जो कि क्या है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? हाउ वी कैन कैलकुलेट पोजीशन ऑफ एलिमेंट, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियड टेबल। कि हमें कैसे पता चलेगा कि पीरियड टेबल के अंदर कौन सा एलिमेंट कहाँ आता है। चलें, आपको मानते हैं कुछ नहीं आता। प्रेजेंट टाइम में पूरी पीरियड टेबल जो आपको गिवन है ठीक है, पीरियड टेबल जो आपको गिवन है इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं? सो आप अपने पास है 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक, यहां तक हमें एलिमेंट पता है। अगर किसी भी एलिमेंट की अगर पोजीशन निकालनी हो तो कहाँ आएगा वो? जैसे एग्जांपल की बात करता हूं, पहले बात करता मैं, देखो क्या करना है हमें, याद क्या करना है हमें? ध्यान रखना है इनर्ट गैस कौन सी होती है, हमें पहले इसकी पोजीशन ध्यान होनी चाहिए। मान लो कभी आपको पोजीशन ध्यान नहीं हो तो आपको क्या करना है, याद क्या करना है? पहले बता दूं, पहले एक ग्रुप में 2 एलिमेंट आते हैं, दूसरे वाले में कितने आते हैं? +8 कर देते हैं। कितने करते हैं? +8 करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? प्लस का 8। उसके बाद कितना करते हैं? +8 करते हैं। उसके बाद मान लो प्लस कितना करते हैं उसके अंदर? 18। उसके बाद कितना करते हैं? +18। उसके बाद कितना करते हैं? प्लस के 32। और लास्ट में कितने करते हैं? प्लस के 32 एलिमेंट ऐड करते हैं। तो याद रखना है आपको 2 8 8 18 18 और 32 32, या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हो कौन सा? 2 10 18 36 54 86 और 118। ये किसके हैं एलिमेंट? एटॉमिक नंबर ये हीलियम का है। हीना, नीना और करीना जाएंगे रंग महल, ये बताया था मैंने ट्रिक। और लास्ट में क्या होता है? ओजी। अभी डिस्कवरी की है इसकी 118 एलिमेंट की। अगर ये आपको याद है तो आप पूरी पीरियड टेबल के अंदर कौन सा एलिमेंट कहाँ आता है इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है? दूसरा याद रखना है हमें क्या? इन चीज़ों के बारे में। लेंथेनाइट एलिमेंट कौन से होते हैं, कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 58 से लेकर सीरियम से लेकर कहाँ तक आते हैं? 71 ल्यूटीशियम तक आते हैं। एक्टिनाइट एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 90 से लेकर 103 तक आते हैं। और डी ब्लॉक में जेडन सी डी एच जी भी कहाँ आते हैं? 30 48 80 और 172 पे आते हैं। अगर आपको ये सब चीजें याद है तो आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन आप काउंट कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट होगा। बस में आगे चीज चलिए एग्जांपल लेके बताता हूं। देखो कैसे एग्जांपल, देखो एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल क्या है? मान लो कोई भी एक एलिमेंट है मेरे पास, मुझे नहीं पता उसको कौन सा है, कौन सा भी ढूंढ लेता हूं मैं ढूंढता हूं एलिमेंट। सबसे पहले तो मैं निकालता हूं कोई भी वर्ड बोल दो, कोई भी नाम बोल दो। सपोज मैंने बोला है कि 45 एलिमेंट कौन सा है, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। देखें 45, मैंने पूछा कि 45 एलिमेंट कौन सा है, एक तो मैं ये पूछ सकता हूं। तो 45 हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना? सबसे पहले साइड वाला लिख लेना है। कितना? 2 10 18 36, कितना होता है आगे? कितना होगा? 36 के बाद देखो वापस चेक कर लेते हैं एक बार। 36 54 86 118, ये आपको ये लिख लेना है। चलो अब देखो कहाँ, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ पीरियड है। तो देखो 45 कहाँ आएगा?
फोर्थ पीरियड के बाद फिफ्थ पीरियड के अंदर। कहाँ आएगा? पहले तो 4 तो कंप्लीट हो गए, कहाँ आएगा? फिफ्थ पीरियड के अंदर। तो यहाँ लिख दो कहाँ आएगा ये? फिफ्थ पीरियड में आएगा। पहला काम तो ये करो। फिफ्थ पीरियड में आएगा तो इससे पहले क्या आएगा? मतलब देखो इधर 36 के बाद में एक एलिमेंट आएंगे, कौन सा? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45। हमें ये निकालना है। अगर ऐसे निकालो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे नहीं निकाल सकते। दूसरा मैंने कौन सा बताया था? देखो ये वाला बताया था कि 48 आता है कैडमियम। कहाँ आएगा ये है कौन सा आपके पास? ये पीरियड है कौन सा? ये पीरियड आपके पास फोर्थ पीरियड, फोर्थ ही आएगा ना। देखो एक बार वापस चेक कर लेता हूँ मैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 1 पीरियड ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये तो कौन सा है? फिफ्थ पीरियड आएगा। तो फिफ्थ पीरियड है हमारे पास, कौन सा है? फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ। ये फोर्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ है, और ये कौन सा हो गया आपके पास? सेवेंथ पीरियड है। ठीक, चले आगे चलते हैं इसके अंदर। तो हमें करना है क्या? हमें चलना है कहाँ पे? हमें चलना है इसमें फिफ्थ पीरियड के अंदर। तो देखो इधर वापस चलता हूँ। 45 के बाद क्या आएगा? 46, 47 और 48। हम इधर से इधर भी चल सकते हैं और इधर से इधर से भी आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 2 एलिमेंट रहेंगे वो किसके रहेंगे? वो रहेंगे एस ब्लॉक के लिए। ये कौन सा आ गया साहब? डी ब्लॉक आ गया। क्या डी ब्लॉक में इससे पहले ऊपर था कुछ? जी था। कौन सा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। चले नाम इक्वल करते हैं। ये वाला ये 39 है, तो नीचे कौन सा आएगा? मैंने ट्रिक बताई थी कौन सी? यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट राह पड़े, आगे कूद जाना। ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको याद करने के लिए। तो यारी, जरा से देखो ये आ गया, निभा, मौत तक, रूह, राह पड़े आग में कूद जाना। तो राह मतलब क्या होता है? ये एलिमेंट कौन सा है? रोडियम है एलिमेंट अपने पास। आंसर आ गया। ट्रिक्स याद रखनी है और साथ क्या याद करना है आपको? ट्रिक्स के साथ एलिमेंट भी पता चलना चाहिए, कौन सा एलिमेंट हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं। चलिए और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल में लेता हूं। मैं पूछूं कि 107 एलिमेंट कहां आएगा? कौन सा आएगा साहब? 107 एलिमेंट कहां आएगा? मुझे नहीं पता, ना आपको पता। ठीक, सबसे पहले क्या करना है? 2, 10, 18, 36, 54, क्या करना है आगे अपने को? 86, 108। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फाइव्थ पीरियड, फिफ्थ, ये सिक्स्थ और कौन सा आ गया? सेवेंथ। तो यहाँ से ये पता चला कि सिक्स पीरियड 86 एटॉमिक नंबर पे खत्म हो चुका। तो 107 याद करूंगा तो कहाँ आएगा? 7 के अंदर। तो 7 के अंदर बात करूंगा तो कहाँ आएगा? देखो 7 के अंदर क्या आएगा? 109, 1110, 1111। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? उल्टा बोल दिया, उल्टा सॉरी। क्या आएगा? 86 के बाद 87, 88, 89, 89 से लेकर 90 से लेकर 103 तक कहाँ आते हैं? मैं बताया था एक्टिनाइड सीरीज आती है। कौन से हैं ये? एक्टिनाइड वाले। उसके बाद कहाँ से आएगा? 104, 105, 106 और 107। तो मैं अगर बात करना चाहूँ 107 एलिमेंट के बारे में, तो इसका पीरियड कौन सा हो गया साहब? पीरियड होगा साहब इसका 7 पीरियड। ग्रुप कौन सा हो गया साहब? ग्रुप भी देख लो, इसका ग्रुप पूछता है। कुछ नहीं पूछता है पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है। ग्रुप देखो ये तो हो गया कौन सा? एस ब्लॉक के बारे में। तो ये एस ब्लॉक कंसिडर कर दिया मैंने इसके अंदर। ये कौन सा हो गया आपके पास? 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। ग्रुप नंबर कौन सा है? 7 ग्रुप नंबर है। आई थिंक बात समझ आ गई होगी। इसका नाम क्या है? तो इसका आईपीएस नाम दिया जाता है क्या? अनिल सेप्टियम। बात में आ गई चीज़। तो ये आपको पूरा कंसिडर या पूरा आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे किसी एलिमेंट की पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक पूरी बात आपको इस क्लास समझ में आ गई होगी। सबसे पहले इस पूरी क्लास में हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर कौन कौन से थे, किसी से डिपेंड करता है। उसके बाद हमने डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, कुछ अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग फॉर्मूले दिए, वो हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने पढ़ा उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशंस के बाद हमने उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़े और लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद हमने क्या पढ़ा कि किसी एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, और साथ में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या क्या डिफरेंस इसके अंदर होते हैं। पोजीशन
आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आप आराम से खुद ट्राई करना, आई थिंक आराम से निकल जाएगा। ये आपकी इस चैप्टर की सेकंड लास्ट क्लास होगी आई थिंक। इसके बाद एक क्लास और आ सकती है, मैं देखता हूँ टॉपिक और कौन सा छूट रखा है मेरे से। तो इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।